Hello and welcome. This is the part 2 of Profit and Loss, Nafo Anikhot. In the part 1, I have covered 4 types of examples. I had told you in the part 1 that from my analysis, I have seen different types of examples. That is, there are 10 types of examples that are asked in the competitive exams, and I'll be covering all the 10 types. In the part 1, we have seen 4 types, and here are the rest of the types. Let's start with our type 5. So the first MCQ is, if a pen is sold for rupees 56 and the profit percentage is equal to its cost price, then what will be its cost price? जब भी मुझे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे दी है, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है कि वो कॉस्ट प्राइस जितना है और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये मुझसे पूछा है, तो वो मेरा टाइप 5 होगा. टाइप 5 में हमें करना क्या है, सिंपल वो देख लेते हैं. सेलिंग प्राइस एक तो आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस में बोला है इट इज़ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या तो लॉस. जैसे कि पर्टिकुलर इस एग्जांपल में बोले तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट दिया है. सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 56 रुपीज़ है. आपको करना क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 56 रुपीज़ है एंड कॉस्ट प्राइस विच इज़ मूળ કિંમત इज़ इक्वल टू જેટલા ટકા નફો થાય, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज. हमें करना है 56 लीजिए. 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो मैं बोलूँ कि हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा. तो एक ऑप्शन है हमारे पास 7 × 8. दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होती है कि 8 - 7 करके देखना है. 8 - 7 क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है विच इज़ 14 × 4. और 14 - 4 कितना हो जाता है, 10. तब आपको डायरेक्टली सिर्फ क्या करना होगा, 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया 40. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 56 के 2 पार्ट्स लिए. 14 × 4 इज़ 56. दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 14 - 4 शुड बी इक्वल टू 10. दैट इज़ जो भी 2 नंबर आए हैं उनका डिफरेंस 10 होना चाहिए. तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 10. अभी जो भी छोटा वाला नंबर है आपका, जब भी आपका CP इज़ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज है तो छोटा वाला जो नंबर है आपका उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 4 × 10 इज़ 40 रुपीज़. इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा सही आंसर है या नहीं. तो 40 रुपीज़ जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है. 40 × 40/100 करूँगी मैं, दैट इज़ CP × प्रॉफिट अपॉन 100. तो उससे मुझे प्रॉफिट इन रुपीज़ मिल जाएगा विच इज़ 16 रुपीज़. तो CP में प्रॉफिट ऐड कर लीजिए तो SP मिल जाएगा विच इज़ 40 + 16 दैट इज़ 56 रुपीज़. तो हो गया, ये हमारी मेथड एकदम सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का. इफ़ अ ट्रेडर सेल्स अ वाज for rupees 96, he gets a percentage of profit equal to its cost price. What is the cost price of the vase? I would suggest you to pause the video and try this on your own using the trick that I have taught you. यहाँ पे मुझे कितना दिया है, मेरी सेलिंग प्राइस जो है इट इज़ 96 रुपीज़ एंड अगेन इट इज़ गिवन टू मी दैट CP इज़ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज. अभी मुझे 96 के 2 ऐसे पार्ट्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस मुझे 10 मिले. तो 96 आपको याद आना चाहिए कि 16 × 6 इज़ 96. आप 16 - 6 करिए तो 16 - 6 जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी 10. तो आपको 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 10 होगा. जब भी हम CP इज़ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तब फिर जो भी छोटा नंबर है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए. छोटा नंबर यहाँ पे 6 है, सो 6 × 10 इज़ 60 रुपीज़. अगेन इफ़ यू वांट टू चेक दिस तो आपको सिंपल प्रॉफिट इन रुपीज़ कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट इन रुपीज़ कितना हो जाएगा, 60 × 60/100 दैट इज़ CP × प्रॉफिट के परसेंटेज डिवाइड बाय 100 विच इज़ 36 रुपीज़ हो गया. CP plus profit which is 60 + 36 that is 96 rupees. Here the correct answer is 60 rupees, option C. Next question देखते हैं. If a pen
is sold for ₹24 and the loss percentage is equal to its cost price, then what will be the cost price? इसमें मुझे क्या बोला है, that loss percentage is equal to cost price, मतलब selling price है मेरी ₹24 and cost price is equal to loss percentage. सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा यहाँ पे, 24 के 2 पार्ट्स, मतलब कोई नंबर आपको फाइंड करना है, 2 नंबर्स आप जो फाइंड करेंगे, प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे, उनका डिफरेंस निकाल रहे थे, बट जब भी सी पी इज़ इक्वल टू लॉस परसेंटेज होगा तो उनका एडिशन शुड बी इक्वल टू 10. तो 24 के 2 पार्ट्स विच इज़ 4 इंटू 6 इज़ 24, 3 इंटू 8 इज़ ऑल्सो 24, बट 3 + 8 10 नहीं होगा, तो 4 इंटू 6 किया, 4 + 6 जो कि 10 हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. फिर क्या करना है, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू 10 इज़ 60. सी पी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज था, वहाँ पे हमने छोटे वाले नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे बड़े वाले नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई करना है. अगेन सेम वे आप फाइंड कर सकते हैं, 60 इंटू 60/100 विच इज़ 36 एंड 60 माइनस 36 विच इज़ 24. सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ₹60. अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं विच इज़ टाइप 6. यहाँ पे बोला है अ ट्रेडर sells 2 watches, each watch for ₹900, so he makes 15% loss in one watch and 15% profit in another watch. So what percentage of total profit or loss would he actually have? अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिया क्या होगा वो पहले समझ लेते हैं. तो एक चीज़ मुझे दी होगी कि आई हैव 2 थिंग्स विच इज़, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 वॉचेस हैं जिसका मुझे बोलेंगे कि SP सेम रहेगा आपका. फिर मुझे बोला होगा कि एक वॉच पे इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और दूसरी वॉच पे इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो जो टोटल प्रॉफिट या लॉस है वो कितना होगा. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ऐसे ही इस ट्रिक से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. आपको लिख लेना है SPCP प्रॉफिट, SPCP लॉस. लॉस किस पे हो रहा है, तो वॉच ए पे, और वॉच बी पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट. कितना लॉस हो रहा है, तो 15% जितना लॉस हो रहा है, 15/100 डिवाइड अगर करें हम इसको 5 से, तो 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 5 इंटू 20 इज़ 100. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉस परसेंटेज हम कैलकुलेट किस पे करते रहे हैं, तो लॉस अपॉन CP. इसका मतलब है कि 20 जो है वो मेरा CP है और लॉस मुझे कितना हो रहा है, 3 का. तो जब मेरा CP 20 है तब मुझे लॉस हो रहा है 3 का, तो मैं वो ऐसे लिखूँगी कि CP में लिख दिया मैंने 20, लॉस हो रहा है 3 का विच इज़ -3, और CP माइनस लॉस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो कि कितना हो जाएगा, 17. यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें सेम दिया है, कितना दिया है, 15% ही दिया है, तो 15/100 अगेन करेंगे विच इज़ 3/20. 3 अब मेरा क्या इंडिकेट करेगा, मेरा प्रॉफिट इंडिकेट करेगा. तो 20 CP पे 3 जितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब SP कितना हो जाएगा, 20 + 3 विच इज़ 23. क्योंकि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मेरा SP जो कि सेलिंग प्राइस है वो सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को अगर मुझे सेम करना है तो पहले वाले को मुझे 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों को मैं सेम कर पाऊँगी. अगर पहले वाले को 17 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसके साथ जो है उनको भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 20 इंटू 17 इज़ 340, 3 इंटू 17 इज़ 51. वैसे ही दूसरे वाले को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसके साथ जो है उसको भी मुझे 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 20 इंटू 23 विच इज़ 460 एंड 3 इंटू 23 विच इज़ 69 जो कि होगा -69. अभी मुझे पूछा है what percentage of total profit or loss would he actually have. तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 51 - 69 जो कि मुझे लॉस हो रहा है विच इज़ कितना हो रहा है, -18 का, दैट इज़ 18 का मुझे लॉस हो रहा है. तो लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालेंगे, लॉस अपॉन CP. CP आपका कितना हो जाएगा वो खास ध्यान से देखिए, इन दोनों का आपको टोटल करना पड़ेगा. तो 340 + 460 जो कि होता है मेरा 800, तो 18/800 इंटू 100 विच इज़ कितना हो जाएगा, 0 0 विल गेट कैंसल्ड
and 18/8, so it is 2.25%. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन डी, 2.25% नुकसान। हमें यहाँ दिया था दैट एस पी इज सेम, फिर हमने इसको ऐसे लिखा एस पी सी पी प्रॉफिट, एस पी सी पी लॉस। लॉस हो रहा था वॉच ए में और प्रॉफिट दिया था वॉच बी में। लॉस परसेंटेज दिया है मुझे 15/100, 15/100 विच इज़ 3/20, जहाँ पे लॉस अपॉन सी पी ये मेरा इंडिकेट करेगा बिकॉज लॉस परसेंटेज इज़ लॉस अपॉन सी पी। तो लॉस अपॉन सी पी जिसका मतलब है 20 मेरा सी पी होगा, लॉस मेरा 3 जितना होगा, तो 20 - 3 विच इज़ 17। और सेम वे प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम दिए थे जो कि कितना था 15%, तो 20 + 3 विच इज़ 23। फिर 23 और 17 क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस सेम करनी थी तो मैंने मल्टीप्लाई किया 23 को 17 से और 17 को 23 से। फिर जैसे 17 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाला जो सारा है वो 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और सेकंड जो हमने लिखा है उसको 23 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने निकाला लॉस जो कि कितना हो रहा है 51 - 69 विच इज़ -18। देन सी पी टोटल करना पड़ेगा 340 + 460 विच इज़ 800। फिर लॉस परसेंटेज आपको निकालना आता ही है विच इज़ लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस है मेरा 18 डिवाइडेड बाई सी पी विच इज़ 800 इंटू 100 विच इज़ 2.25%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अ वॉच मेकर buys 2 watches A and B. The combined purchase price of both is 1300 rupees. He sells watch A at a profit of 20% and watch B at a loss of 25%. This makes the selling price of both the watches the same. So what is the cost price of watch B? तो यहाँ पे भी मुझे क्या बोला है? This makes the selling price of both the watches the same. That is एस पी सेम है। हम हमारी ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि हमें लिख लेना है एस पी सी पी प्रॉफिट एंड नीचे लिखिए एस पी सी पी लॉस। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें बोला है द कंबाइंड परचेज प्राइस ऑफ बोथ इज ₹1300। ही सेल्स वॉच ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब प्रॉफिट किस पे हो रहा है? वॉच ए पे, तो वहाँ वॉच ए लिखिए। लॉस जहाँ लिखा है वहाँ वॉच बी लिख लीजिए। मुझे दिया है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है 20/100 जो कि कितना हो जाएगा 1/5। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जब मेरा CP 5 है तब मेरा प्रॉफिट कितना है 1। वैसे ही 25% लॉस दिया है 25/100 दैट इज़ 1/4। तो हम क्या बोलेंगे कि जब मेरा CP 4 है तब मुझे लॉस कितने का हो रहा है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1 SP हो जाएगा मेरा 6 एंड नीचे कितना लिखेंगे CP है मेरा 4 तब लॉस हो रहा है 1 का, तो 4 - 1 विच इज़ 3। अभी क्योंकि मुझे SP को सेम करना है तो मैं क्या कर लूँगी नीचे वाले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी बिकॉज 3 × 2 इज़ 6। तो बाकी के जो वैल्यूज़ है उनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। दैट इज़ 4 × 2 इज़ 8 एंड -1 × 2 इज़ -2। मुझसे पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मुझे बी की कॉस्ट प्राइस पूछी है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 5 + 8 दैट इज़ 13 हो जाएगा। अभी 8 डिवाइड बाय 13 कर लीजिए आप इनटू 1300। 1300 जो हमें क्वेश्चन में कंबाइंड परचेस प्राइस दी रखी थी विच इज़ 1300। सो 8/13 इंटू 1300 दैट इज़ कितना हो जाएगा 800 रुपीज़। सो हियर योर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। हमने 8 क्यों लिया बिकॉज वॉच बी की कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी आई थी 8 और 13 क्यों लिया बिकॉज टोटल प्राइस कितनी थी 13। तो 8/13 इंटू कंबाइंड जो परचेस प्राइस थी वो विच इज़ 1300। सो 8/13 इंटू 1300 जो कि कितना हो जाएगा 800। वॉच ए की अगर पूछी होती तो 5/13 इंटू 1300 कर लेते। या तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपने वॉच बी की प्राइस निकाल ली है और आपको वॉच ए की प्राइस भी पूछी है
तो आपको करना है 1300 माइनस 800। एक तरीका है 5/13 इंटू 1300, या तो फिर 1300 माइनस 800 जो कि 500 रुपीज़ आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स 2 मोबाइल्स at rupees 5000 each accordingly. He gains 50% in one and loses 25% in the other. So how much will he gain or lose in this transaction? आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। सेम ट्रिक से सॉल्व करना है क्वेश्चन। SP सेम, SPCP प्रॉफिट एंड SPCP लॉस। अभी मुझे 50% बोला है, 50/100 दैट इज़ 1/2 एंड 25% बोला है तो 25/100 विच इज़ 1/4। आपको साइड में लिखना है तो आप मोबाइल 1 मोबाइल 2 ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 CP है तब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 + 1 सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3, और जब 1/4 है तब 4 CP है तो लॉस कितने का हो रहा है, -1 का, 4 - 1 विच इज़ 3। SP तो ऑलरेडी सेम आ गया है हमारा। मुझसे पूछा है हाउ मच विल ही गेन और लूज़ इन दिस ट्रांजेक्शन, तो 1 - 1 कर लेना है आपको। 1 - 1 विच इज़ 0%, तो ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस विच इज़ टाइप 7। टाइप 7 होता है जिसमें बोला है अ ट्रेडर लूजेज 20% बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40। How many oranges should the trader sell at ₹24 to make 20% profit? इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक बताने जा रही हूँ, आप याद रख लीजिए। आपको करना है आइटम इनटू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय रुपीज़। इसको कंपेयर कर लीजिए, आइटम इनटू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय रुपीज़। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ वस्तुएं दी होंगी, फिर उनका परसेंटेज प्रॉफिट ये दिया होगा या तो परसेंटेज लॉस दिया होगा, और कितने रुपीज़ है वो दे दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करें, अ ट्रेडर लूजेस 20% बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40। 45 ऑरेंजेस जो कि है मेरी आइटम्स विच इज़ 45 इंटू 20% वो लूज़ कर रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 - 20 करें तो 80 होगा, डिवाइडेड बाय रुपीज़। रुपीज़ जो कि कितने हैं 40, इक्वल टू क्या कर लेना है आपको, आइटम्स इनटू परसेंटेज प्रॉफिट जो कि कितना हो रहा है 20% का, तो 100 + 20 विच इज़ 120 अपॉन रुपीज़ कितने दिए हैं 24। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आप या तो 80/40 कैंसिल कर सकते हैं या तो फिर 0 0 कैंसिल कीजिए। 4 × 6 इज़ 24, 6 × 20 विच इज़ 120, फिर यहाँ पे 20 आया तो 2 × 4 दैट इज़ 8, 45 × 4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा जो कि कितना होगा 180 डिवाइड बाय 10, दैट इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स मेरी कितनी आ गई, इट इज़ इक्वल टू 18। So here the correct answer is option B 18। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 आइटम्स दी है, 2 प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिए हैं और 2 रुपीज़ की वैल्यू दी है मुझे, तब मुझे ये ट्रिक यूज़ करनी है, आइटम इनटू परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन रुपीज़ को सेम के साथ कंपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप का, अ शॉपकीपर सेलिंग अ बुक फॉर ₹128 incurs a 20% लॉस। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे उस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ आइटम्स तो दी ही नहीं है, पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ आइटम्स 1 दी है तो 1 लिख लीजिए। 1 × परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस दिया है 20% का तो 100 - 20 करना है विच इज़ 80 अपॉन रुपीज़ कितने दिए हैं 128। मुझे बोला है हाउ मच रुपीज़ शुड ही सेल दैट बुक टू अर्न 15% प्रॉफिट, तो यहाँ पे सामने मैं किससे कंपेयर करूँगी, 1 × 15% प्रॉफिट करना है तो 100 + 15 विच इज़ 115 अपॉन रुपीज़। बस इतना ध्यान रखना है कि एक ही बुक है, दैट इज़ आइटम में आ जाएगा 1। अभी 80 विच इज़ 8 × 10 अपॉन 128 इक्वल टू 115 अपॉन कितने रुपीज़ है वो, 8 × 16 होता है 128
और यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें 2 से तो 2 इंटू 5 इज़ 10 एंड 2 इंटू 8 इज़ 16। फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले हम कैंसिल कर लेते हैं 5 से इसको, तो 5 इंटू 23 विच इज़ 115, 23 इंटू 8 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मुझे रुपीज़ मिल जाएंगे मेरे। तो रुपीज़ इज़ इक्वल टू कितना होगा, 23 इंटू 8, 23 इंटू 8 जो कि होता है 184 रुपीज़। हियर माई करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। आप कैंसिलेशन अपनी तरीके से कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ द शॉपकीपर मेक्स 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम for ₹900, then what percentage profit does he get by selling the item at ₹1215? I would suggest you to pause the video and try it on your own. यहाँ पे भी क्वेश्चन में एक ही आइटम दी है तो आइटम में लिखेंगे 1 इंटू 10% का प्रॉफिट कर रहा है। 10% प्रॉफिट मतलब 100 में ऐड करके लिखना है, 100 + 10 विच इज़ 110 अपॉन रुपीज़ कितने दिए हैं तो 900 इक्वल टू, कंपेयर किसके साथ करेंगे तो एक आइटम ही है मेरे पास, उसके रुपीज़ कितने दिए हैं मुझे 1215 दे दिया है। बोला है व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डज ही गेट। प्रॉफिट अगर ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना कि 100 + x करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज 100 में हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे जो भी प्रॉफिट की होगी उसको। तो 100 + x लिख लिया। अभी 1215 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं आप। यहाँ पे है 110 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 100 इक्वल टू 100 + x अपॉन 1215। आपको जैसे कैंसिल आउट करना है वैसे आप कर सकते हैं। 1215 अपॉन 9 करें जो कि होगा 135 एंड देन 135 इंटू 11 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 100 + x। तो 135 इंटू 11 अपॉन 10 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 148.5। अभी 148.5 ये किसके इक्वल है तो 100 + x के इक्वल है। तो 100 + x इज़ इक्वल टू 148.5। तो x कितना हो जाएगा मेरा, इट विल बी 148.5 माइनस 100 विच इज़ 48.5%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन सी। मतलब मुझे जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ 48.5%। तो इसी के साथ हमारा टाइप 7 एंड होता है। अब हम जाएंगे हमारे टाइप 8 पे। अ ट्रेडर बाइज 2 shirts for ₹1050. A merchant who sells the first shirt at a profit of 16% and the second shirt at a loss of 12% makes neither profit nor loss. Find the price of the first shirt. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको या तो सीपी और क्वांटिटी दी होगी, 2 प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज दिए होंगे और एक दिया होगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। तब आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास 2 शर्ट्स है, फर्स्ट शर्ट एंड सेकेंड शर्ट। फर्स्ट शर्ट पे बोला है 16% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड शर्ट पे बोला है 12% का लॉस हो रहा है। 16% प्रॉफिट जो हम लिखेंगे प्लस 16%, लॉस जो कि है -12%। यहाँ आपको बीच में ऐसे लिख लेना है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितना दिया है, जो कि यहाँ पे दिया है 0%, बिकॉज उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। फिर ऐसे क्रॉस में आपको लिखना है कि 16 - 0 होगा 16 और 12 - 0 हो जाएगा 12। आपको साइन तब नहीं कंसिडर करनी है 12 की, सिर्फ वैल्यू कंसिडर करनी है जो कि होगी 12। 12 - 0 विच इज़ 12। तो फर्स्ट शर्ट और सेकेंड शर्ट क्या, इतना हमें पता चल गया। यहाँ से 16 के साथ ये जो वैल्यू आई वो कितनी है मेरी, फर्स्ट शर्ट के लिए 12 और सेकेंड शर्ट के लिए जो वैल्यू आई है मेरी वो है कितनी, 16। इन दोनों वैल्यूज़ को 4 से अगर डिवाइड कर लें तो 12/16 जो कि कितना होता है 3/4, बिकॉज 4 × 3 इज़ 12 एंड 4 × 4 इज़ 16। अभी मुझे करना है 3 + 4 विच इज़ 7। मुझसे पूछा है फर्स्ट शर्ट की प्राइस कितनी होगी, तो फर्स्ट शर्ट में क्या वैल्यू है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू विच इज़ 3/7 इंटू
दोनों शर्ट्स की जो प्राइस थी मेरी विच इज़ 1050 उससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट शर्ट की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। सो 3/7 इंटू 1050 करेंगे, 7 इंटू 15 जो कि होता है 105, और यहाँ पे 1050 है तो 7 इंटू 150 होगा, 150 इंटू 3 विच इज़ 450। तो 450 रुपीज़ हो गई मेरे फर्स्ट शर्ट की कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिजनेसमैन हैज़ 1000 किलोग्राम शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट and the rest at 18% profit. This gives it a 14% profit on total sugar. मैंने आपको बताया था कि या तो आपको सीपी दी होगी या तो आपको क्वांटिटी दी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1000 किलोग्राम शुगर है, मतलब क्वांटिटी दी है। परसेंटेजेस क्या दिया है वो देखते हैं। तो 88% दिया है जो कि मेरा प्रॉफिट है, 18% भी मेरा प्रॉफिट है, ऐसे मैंने लिख लिया। फिर 14% मैं बीच में लिख लूँगी। अभी 8 - 14 जो कि होगा 6, आपको लिख लेना है 14 - 8, और वैसे ही 18 - 14 विच इज़ 4। नेगेटिव में वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। 4 डिवाइडेड बाई 6 जो कि कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब 8% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, 18% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरी 3, एंड 2 + 3 जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी 5। मुझसे पूछा है 18% पर के प्रॉफिट पे मैंने कितनी शुगर बेची। तो मुझे क्या करना है, 18% वाले के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू विच इज़ 5 इंटू टोटल शुगर की अमाउंट कितनी दी थी 1000। सो 3/5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, इट विल बी 600 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन बॉट 2 मोबाइल फोन्स फॉर ₹4200। ही सोल्ड द फर्स्ट वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% and the second one at a loss of 10%. But in this transaction, he neither made a profit nor suffered a loss. What is the selling price of the first phone? 2 फ़ोन्स हैं हमारे पास, फर्स्ट फ़ोन एंड सेकेंड फ़ोन। परसेंटेजेस की बात करें तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। तो 15%, 10% जब लिखेंगे तब -10%। फिर मुझे बोला है नाइदर मेड अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, मतलब 0% आ जाएगा बीच में। मैंने आपको बताया वैल्यू आपको सिर्फ कंसिडर करनी है, तो 10 - 0 दैट इज़ 10 होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 - 0 जो कि होगा 15। तो 15% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरी 10, एंड 10% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरी 15। अभी 10/15 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 इज़ 10 एंड 5 × 3 इज़ 15। तो मैं बोल सकती हूँ 2/3 हो जाएगा, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए 10/15 रखेंगे तो भी आपका आंसर आने ही वाला है। अभी फर्स्ट फ़ोन की मुझे प्राइस निकालने के लिए बोला है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो फर्स्ट फ़ोन की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में मुझे जो दिया है उसके ऊपर से मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो फर्स्ट फ़ोन की कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालें तो 15% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू जो कि है 10 + 15 विच इज़ 25, एंड 4200 रुपीज़ में फ़ोन्स दोनों लिए थे। तो 10/25 इंटू 4200 विच इज़ 1680। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हमें सिंपली क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस हमने ढूंढ ली है विच इज़ 1680। फर्स्ट फ़ोन का प्रॉफिट परसेंटेज 15% दिया था, तो 100 + 15 विच इज़ 115 अपॉन 100, एंड ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू एज 1932 रुपीज़। तो मेरी सेलिंग प्राइस फर्स्ट फ़ोन की कितनी हो जाएगी, 1932 रुपीज़। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं विच इज़ टाइप 9। इफ़ अ वॉच इज़ सोल्ड टू अ डीलर एट अ लॉस ऑफ 10%, बट इफ़ ही हैड charged ₹110 more, he would have made a profit of 12%. What would be the cost price? तो यहाँ पे मुझे लॉस दिया है, फिर मुझे बोला है अगर उसने 110 रुपीज़ ज़्यादा लिए होते तो he would have made a profit of 12%. अभी जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब सबसे पहला स्टेप हमारा होगा CP अज्यूम करेंगे, जो कि हम 100% अज्यूम करेंगे। रुपीज़ में होगा तो 100 रुपीज़ अज्यूम करेंगे। यहाँ पे 10 ટકાની ખોટ અને 12 ટકા लिखे नफ़ो।
तो अगर 10 टकानी खोट की बात करें तो 100 माइनस 10 दैट इज़ 90%। एंड अगर 12% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 12 विच इज़ 112%। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 112 माइनस 90 जो कि कितना हो जाएगा 22%। अब आपको जो भी वैल्यू दी है, जो भी अमाउंट दी है वो लेनी है एंड डिवाइड करना है जो आपके परसेंटेज आए हैं उससे। तो 110 अपॉन 22%, 22% है तो 22/100 होगा। दैट इज़ हम क्या लिखेंगे 110 अपॉन 22 इंटू 100। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 11 इंटू 2 इज़ 22 और फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा 50, 2 इंटू 50 और 110 था तो उसका 10 बचा था तो वो कितना होगा 50 इंटू 10 दैट इज़ 500 रुपीज़। तो मेरा CP कितना है, इट इज़ 500 रुपीज़। हमने क्या किया एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको सबसे पहला स्टेप करना है CP अज्यूम करिए 100%, फिर CP पे ही आप कुछ लॉस इनकर करेंगे या कुछ प्रॉफिट इनकर करने वाले। तो वो कुछ लॉस आपको कितना दिया है 10% का और प्रॉफिट दिया है 12% का। 100 माइनस 10 विच इज़ 90%, 100 प्लस 12 दैट इज़ 112%, 112 माइनस 90 डिफरेंस निकालना है जो कि होगा 22%। फिर जो अमाउंट दी है आपको वो लेंगे तो 110 अपॉन 22%, परसेंटेज है तो 22/100 होगा तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 110 इंटू 100 अपॉन 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया 500 रुपीज़। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अ बाइसिकल इज़ सोल्ड at a loss of 18% on its original price. If it was sold at a higher price of 990 rupees, it would have made a profit of 15%. So, at what price will this bicycle be sold for a profit of 10%? Again, the same steps will follow. CP सबसे पहले assume कर लेना है जो कि हम कितना assume करेंगे 100%। देन मुझे बोला है कितने परसेंटेज दिए हैं मुझे, तो मुझे बोला है 18% जितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो 100 माइनस 18 करेंगे दैट इज़ कितना हो जाएगा 82%। फिर मुझे बोला है 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 15 विच इज़ 115। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 115 माइनस 82 जो कि कितना होगा 33%। अभी 33% आ गया। मुझे कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस मुझे जो दी हुई है वैल्यू वो कितनी है, इट वॉज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 990। तो 990 डिवाइडेड बाय 33 कर लेंगे आप, 990 अपॉन 33 इंटू 100 जो कि कितना हो जाएगा 3000 रुपीज़। मुझसे पूछा है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके दीजिए कितने परसेंट प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट पे कैलकुलेट करके देनी है। तो SP इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी CP इंटू परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज प्रॉफिट 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं तो 100 प्लस 10 दैट इज़ 110 तो 3000 इंटू 110 अपॉन 100 जो कि कितना होगा 3300 रुपीज़। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक लास्ट टाइप देखते हैं विच इज़ टाइप 10। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर दैट इज़ अप्रामाणिक दुकानदार। A dishonest shopkeeper sells sugar at 18 rupees per kilogram, which he has bought at 15 rupees per kilogram, and he is giving 800 gram instead of 1000 gram. Find his actual profit percentage. तो ये जो शॉपकीपर है वो कर क्या रहा है, 1000 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिया है कि ही हैज़ बॉट एट 15 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम के उसने 15 रुपीज़ दिए थे बट वो 800 ग्राम जितना ही बेच रहा है। तो 800 ग्राम के कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो 800 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000। तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई, इट इज़ 12 रुपीज़। और अब देखते हैं कि सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो वो बेच कितने पे रहा है, तो ही इज़ सेलिंग इट एट 18 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो उसकी सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज़ और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 12 रुपीज़। मतलब उसने ख़रीदा था 12 रुपये में, बेच रहा है 18 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 दैट इज़ 6 रुपीज़। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, बिकॉज प्रॉफिट हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो 6/12 इंटू 100 जो कि होगा 50%। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 50%। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेज अ वेट विच इज़ 20% लेस। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। तो मुझे सबसे पहला काम करना है, CP अज्यूम कर लेंगे विच इज़ 100। SP मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो मेरा SP कितना होगा 120। 20% प्रॉफिट है तो 100 + 20 दैट इज़ 120। अभी मुझे बोला है 20% वेट लेस यूज़ कर रहा है वो शॉपकीपर, तो 20% अगर लेस वेट यूज़ कर रहा है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे विच इज़ 80। अभी निकालना है मुझे डिफरेंस SP माइनस CP। एक्चुअल CP हमें यूज़ करना है, तो 120 माइनस 80 विच इज़ 40 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि प्रॉफिट हम CP पे निकालते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय एक्चुअल CP इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा 50%। तो इसी के साथ हमारी सारी टाइप्स कवर हो गई है। When you are solving MCQs and if you have any doubt in any of the MCQ, then you can mail the screenshot of that MCQ on my mail ID. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.